शर्म नहीं, किसी बहन बेटी को छेड़ने में शर्म नहीं, पर माँ बाप के पांव दबाने में, सेवा करने में शर्म आती है। ये देखो, आज सेवा नहीं करना चाहता कोई। और माता यशोदा ने जंगल की लकड़ी बेची, सूखी सूखी, बाजार में जो पैसा मिल जाए बाजार में बेचती, पैसा मिलता, संत जन की खूब सेवा करती। याद रखना, जो आप पुण्य करते हैं, सेवा करते हैं, वही पुण्य आपके साथ चलता है। बेटे को कितना भी दे दो, बेटी को कितना भी दे दो, उनका कभी पेट भी नहीं भरेगा और देने से आपको कोई पुण्य भी नहीं होगा। लेकिन वही थोड़ा सा किसी भूखे को रोटी देंगे तो पुण्य बन जाएगा। बेटे को दिया हुआ पुण्य नहीं होता, पर किसी भूखे को दी हुई रोटी पुण्य हो जाती है। बेटे को पढ़ा लिखा के योग्य बना दो, तू अपना कमा भैया। जो आपकी संपत्ति है, कुछ हिस्सा बेटे को देकर कुछ जीवन में दान पुण्य करना चाहिए, क्योंकि जो आप पुण्य करते हैं वही पुण्य की पूंजी वहां आपका काम और साथ देती है। सेवा भगवान को बहुत प्रिय लगती है, इसलिए हनुमान जी ने क्या चुना? विभीषण ने लंका चुन ली, मुझे लंका का राजा बना दीजिए। सुग्रीव ने किष्किंधा चुन ली, मुझे किष्किंधा का राजा बना दीजिए। हनुमान जी भी कुछ कह देते तो राम उन्हें कहां का राजा ना बना देते, ये तो बताओ। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मुझे आपका राज सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे आपके चरणों की सेवा चाहिए। क्या चाहिए? राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा। हनुमान जी कहते हैं कि मुझे सेवा चाहिए। लक्ष्मण जी ने अयोध्या का राज सिंहासन नहीं चुना, सत्ता नहीं चुनी, अयोध्या को ठुकरा दिया। राम वनवास जा रहे हैं, राम के संग जाकर सेवा को चुना, सेवा को चुना। इसलिए जहां राम जी का मंदिर होता है वहां लक्ष्मण जी जरूर होते हैं। सेवक है ना, सेवक सदा रहेगा। भगवान सेवक को साथ रखते हैं। लक्ष्मण जी का अपमान कर दिया था माता जानकी ने, सीता जी ने। ये बात तब की है जब राम जी मारीच को मारने सोने का मृग आया ना, सीता मैया बोली सोने का मृग चाहिए, तो राम जी सोने का मृग मारने चले। और जब सोने के मृग को मारा तो सोने को उस मारीच ने क्या चिल्लाया माया से, हा लक्ष्मण। सीता मैया को लगा कि राम जी पर संकट है। लक्ष्मण जी को कहा कि जाओ लक्ष्मण, राम जी पर संकट है। लक्ष्मण जी बोले राम भगवान है माँ, उन पर कोई संकट नहीं हो सकता। सीता मैया ने उन्हें बहुत बुरा बुरा कहा, तुम तो जाना नहीं चाहते, तुम्हारी तो नीयत खराब है। ऐसे ऐसे कह दिया कठोर शब्द कि लक्ष्मण जी बेचारे रोने लगे और लक्ष्मण रेखा खींच के तब गए। सीता मैया ने लक्ष्मण जी का दिल दुखाया। क्या अपराध कर दिया? भक्त अपराध। कौन सा अपराध? भक्त अपराध। एक भक्त का दिल दुखा दिया सीता मैया ने। और जब लक्ष्मण जी गए तो रावण आया और सीता मैया को लेकर चला गया। सीता मैया को जो कष्ट मिला वो कष्ट केवल इसलिए मिला क्योंकि सीता मैया से अपराध हो गया। कौन सा अपराध? भक्त का अपराध कर दिया। इसलिए कहता हूं कि कभी भगवान का अपराध होगा तो चलेगा, भगवान को लात मारोगे तो चल जाएगा, क्षमा कर देंगे भगवान। पर भक्त को लात मारोगे तो रावण ने लात मारा, विभीषण को सर्वनाश कर दिया। रावण ने विभीषण को, भक्त को लात मारा, सर्वनाश कर दिया। इसलिए मेरी मां, आप लोग कई बार संतों को कुछ भी बोलने लग जाते हो, जानते कुछ हो नहीं। संत तो ऐसे हैं, ये तो बाबा जी ऐसे हैं। अरे वो साधु हैं, आश्रित हैं भगवान के, भजन कर रहे हैं, तुम उनके बारे में कुछ जानते हो नहीं। आलोचना करके क्यों पाप लाद रहे हो सिर पर? ये अपराध है।
इसे भक्त अपराध कहते हैं। सीता मैया ने लक्ष्मण जी का अपराध कर दिया, रावण लेकर चला गया। लंका में जो कष्ट मिला वो केवल अपराध बन गया, इसलिए कष्ट मिला, वरना राम जी चाहते तो क्या नहीं हो सकता था। तो सबसे कठिन काम है सेवक। और सेवा करोगे तो भगवान अपनी पत्नी का पक्ष ना लेते, सीता मैया का, अपने लक्ष्मण का पक्ष लेते। मेरा लक्ष्मण है, इसलिए सेवक को भगवान बहुत पसंद करते हैं। यशोदा मैया ने संतों की इतनी सेवा की कि भगवान प्रकट हो गए। मैया, मैं तुम्हारी सेवा से प्रभावित हूं, क्या चाहती हो? मैया बोली कि क्या चाहूंगी? भगवान बोले कि मैं अगले जन्म में आपका बेटा बनकर आऊंगा, आपका दूध पी करके आपके इस जन्म की सेवा का ऋण चुकाऊंगा। यदि आप सेवा करते हैं तो सेवा का ऋणी कौन होता है? भगवान भी उस सेवा के ऋणी हो जाते हैं। इसलिए आपसे कहता हूं कि भगवान सेवा करने वाले के ऋणी हैं, आप भी सेवा कीजिए। मैया ने आज कन्हैया को ऊखल से बांधा है, दूध उतारने गई, भगवान ने मटकी तोड़ी, और जब भगवान ऊखल से बंधने लगे तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। कितने अंगुल रस्सी कम पड़ी? अहमता और ममता। भगवान को आप बांध तो सकते हैं, पर कमी क्या है? अभिमान और मोह की। जब तक अभिमान नहीं हटेगा भगवान बंधेंगे नहीं। इसलिए एक शर्त है कि भक्ति के रास्ते पर अभिमान ना हो। क्या ना हो? क्या ना हो मेरी मां? अभिमान 0 हो। अच्छा, अभिमान आप लोगों के अंदर अभिमान है या नहीं? चलो छोड़ो, प्रश्न ये है, अभिमान क्यों आता है? क्यों? भैया बताएंगे चश्मा वाले, अभिमान क्यों आता है? ये भैया बगल वाले है, घमंड ही तो अभिमान है। घमंड क्यों आता है? अभिमान घमंड एक ही बात है। घमंड क्यों आता है ये बताइए। है? हाँ ठीक है, क्यों आता है ये भैया बताएंगे। अभिमान क्यों आता है? यदि आपको एक बात समझ में आ जाए तो आपको कभी अभिमान ही ना आए। कहो तो मैं बता दूं, वो कौन सी बात है जो जान लोगे तो अभिमान ही नहीं आएगा। सुनो, अभिमान इसलिए आता है क्योंकि आप ये मान लेते हैं कि मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने वो, मैं नहीं करता तो नहीं होता। जो व्यक्ति स्वयं को कर्ता मान लेता है, मैं करता हूं, वहीं अभिमान आ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति ये मानता है कि मैं नहीं करता, भगवान सब करा रहे हैं, ईश्वर सब कर रहे हैं, जो ईश्वर को कर्ता मानता है वो इस अभिमान से बच जाता है। इसलिए अब आप बताइए, आप किसे कर्ता मानेंगे, स्वयं को कि भगवान को? किसको? जोर से। स्वयं को कर्ता ना समझिएगा। यदि आप स्वयं को कर्ता समझेंगे तो नुकसान आपका होगा, अभिमानियों की लिस्ट में खड़े हो जाओगे आप। इसलिए मैं करता नहीं, मैं नहीं, भगवान करता है। आपका परिवार, आपका व्यापार कौन चला रहा है? एक तो यह है कि मैं चला रहा हूं, एक यह है कि भगवान चला रहे। आपका व्यापार, आपका परिवार, आप कहोगी व्यापार मैं चला रहा हूं, परिवार मैं चला रहा हूं, मैं चला रहा हूं, तो घमंड आने की संभावना है। पर भगवान चला रहे हैं तो आप घमंड से बच जाओगे कि जब वो कर रहे हैं मैं तो कुछ हूं नहीं, मैं केवल निमित्त हूं। मैं केवल क्या हूं? क्या हूं? निमित्त हूं। केवल निमित्त बन के कार्य कर रहा हूं। मैं क्या हूं? क्या अस्तित्व है मेरा, बताइए।
कुछ भी तो नहीं ना। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा। मैं कैसे कहूं? अच्छा एक बात बताओ, मैं बोल रहा हूं कि मेरे वाणी में बोलने की भगवान शक्ति दे रहे हैं? मैं कहां बोल पाता? इसलिए मैं ये क्यों समझूं कि मैं बोलता हूं? मैं क्यों ये घमंड पाल लूं कि देखो मैं बोल रहा हूं? मैं क्या घमंड पाल लूं कि मैं कर रहा हूं? क्यों झूठे ही पाल लूं? मैं कुछ कर ही नहीं रहा, भगवान मेरे से करवा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, यदि हनुमान जी लंका ना जाते तो सीता का पता लगता कि ना लगता? जोर से, जोर से आप बताओ। यदि हनुमान जी लंका ना जाते तो सीता मां का पता लगता कि ना लगता? अच्छा हनुमान जी संजीवनी बूटी ना लाते तो लक्ष्मण जी बचते कि ना बचते? क्यों? सुनो, अब ध्यान से सुनो। हनुमान जी लंका ना जाते तो भी सीता मां का पता लगता, और हनुमान जी संजीवनी ना लाते तो भी लक्ष्मण जी बचते, क्योंकि हनुमान जी नहीं, राम का काम स्वयं राम करते हैं। वो अपना काम हनुमान से कराना चाहे तो हनुमान जी ने कर लिया, वो राम जी चाहते कि ये काम अंगद जी करें तो वही काम अंगद जी कर लेते। राम जी चाहते कि ये काम जामवंत जी करें तो वो काम जामवंत जी कर लेते। राम जी चाहते कि ये काम एक छोटा बंदर कोई भी कर ले, राम जी अपनी ताकत आपको दे दें तो कोई भी काम आप कर लोगे। इसलिए राम का काम हनुमान जी तो निमित्त बने। हनुमान जी क्या बने? इसलिए हनुमान जी निमित्त हैं, राम का काज तो स्वयं राम कर लेते हैं। वो किसी को भी निमित्त, राम जी जिसको भी अपनी अंगूठी देते, हनुमान जी को अंगूठी दी ना, यदि राम जी अपनी अंगूठी अंगद को देते तो अंगद चले जाते, जामवंत जी को देते तो जामवंत जी चले। यदि राम जी एक छोटी सी गिलहरी को काम सौंपते तो सारा काम राम जी की छोटी सी गिलहरी भी कर सकती थी। राम का बल हो तो गिलहरी सब कर सकती है। क्यों भैया, क्या कहते हो? इसलिए सच बताऊं, कई बार आप कहते हैं कि मैं ना होती, मैं ना होता तो ये ना होता, ना मेरी माँ, आप होते या ना होते, भगवान का जो काम है, भगवान को जो कराना है वो होता। बस ये खुशी मनाओ कि ईश्वर ने आपसे वो काम कराना चाहा, आपको निमित्त बनाना चाहा। गौरी गोपाल आश्रम में, गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएं रहती हैं, अखंड रसोई चलती है। ये मैं कैसे कह दूं कि मैं करता हूं? नहीं, भगवान का मैं धन्यवाद देता हूं कि इस काम के लिए भगवान ने मुझे चुना। करा वो रहे हैं, कर वो रहे हैं, और उन्होंने इस दास को अपने करने की शक्ति और बुद्धि दे रखी। मेरे पास बुद्धि इस तरह की है, यदि मेरे पास भी शराब पीने वाली बुद्धि होती तो मैं भी शराब पी रहा होता, गांजा पीने वाली बुद्धि होती तो मैं गांजा पी रहा होता, क्लबों वाली बुद्धि होती मैं भी क्लबों में जा रहा होता। मैं सेवा करूं, ये बुद्धि ये विचार देने वाले भी तो भगवान हैं, दे करके काम कराने वाले भी तो भगवान हैं। मैं कहां हूं? इस पूरे कार्य में मैं नहीं हूं, मेरे से भगवान। हनुमान जी लंका गए, लंका जलाए, पता लगाए, इस पूरे प्रोसेस में हनुमान जी नहीं है। इस पूरे प्रोसेस में, पूरे कार्य में राम की कृपा है। इसलिए मेरी मां, यदि आपने कुछ किया है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार है, व्यापार है, ये घमंड मत पाल लीजिएगा कि आपने किया है, भगवान ने आपसे अच्छे काम कराए हैं। आप लोग भी
अच्छे कार्य करते रहिएगा और इस घमंड से बचते रहिएगा, क्योंकि कोई भी आप अच्छा काम करोगे पहले घमंड आके बैठ जाएगा। क्या बैठेगा? और जब घमंड अभिमान आएगा, ईगो आएगा, भगवान दूर हो जाएंगे। इसलिए कितना भी अच्छा कार्य करते रहो, पर अभिमान इस बात का न रखो कि मैंने किया है, नहीं, मेरे से ईश्वर ने कराया है। ठीक है? इसलिए मां यशोदा ने भगवान को अभिमान त्याग दिया कि मैं बांधती हूं, और मोह त्याग दिया। जगत का मोह क्या रखना, बंध गए भगवान। ऊखल को टेढ़ा किया। नंद बाबा के आंगन में 2 वृक्ष लगे थे, नलकुवर मणिग्रीव। ये कुबेर के 2 बेटे थे। यमलार्जुन के 2 वृक्ष थे। कुबेर के 2 बेटे एक बार अप्सराओं के संग नहा रहे थे नदी में, और निर्वस्त्र होके नहा रहे थे। अप्सराएं भी और कुबेर के पुत्र दोनों निर्वस्त्र थे। नारद जी वहां से गुजरे तो अप्सराओं ने तो कपड़े पहन लिए, पर कुबेर के बच्चे खड़े रहे। बड़े बाप के बेटे हैं ना, तो नारद जी ने शाप दे दिया कि तुम्हें संतों को देखकर तनिक शर्म भी नहीं आती? पेड़ों की तरह, वृक्षों की तरह ठूंठ होके खड़े हो, जाओ तुम्हें शाप देते हैं, तुम वृक्ष हो जाओ। चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप तो दयावान हैं, क्षमा कीजिए। तब नारद जी ने क्षमा किया, कहा जाओ वृक्ष तो बनोगे, पर नंद के आंगन में वृक्ष बनोगे और भगवान कृष्ण से आपका उद्धार होगा। और वह शाप ही उनके लिए वरदान बन गया। इसी कारण भगवान का दर्शन हुआ। ये 2 वृक्ष बन के खड़े रहे, और नलकुबर मणिग्रीव। आज क्या हुआ? भगवान दोनों के बीच से निकले, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरे, और 2 पुरुष निकल के वाणी स्तुति करने लग गए। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। हे प्रभु, मेरी वाणी आपका गुणगान। देखो कुबेर के बच्चे अब अक्कल आ गई तो क्या बोल रहे हैं? हे प्रभु, मेरी वाणी सदा आपका गुणगान करती रहे, और मेरे कान आपकी कथा सुनते रहें, और मेरे हाथ सदा आपकी और आपके भक्तों की। कुछ भी कर लो, आखिरी में आप इस निष्कर्ष पर पहुंचोगे कि सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। आखिरी निष्कर्ष क्या है? आप कुछ भी कर लो, कितना भी घूम लो, कुछ भी कर लो, सत्संग कर लो, कितना भी नाम जप कर लो भगवान का, लेकिन अंत में आप यही समझ पाएंगे कि सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। आप माला जप रहे हैं भगवान का, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, राधा राधा कृष्ण कृष्ण सीताराम सीताराम, हरे कृष्ण माला जप रहे हैं। जितना पुण्य माला जप के कमाओगे दिन भर में, उतना ही पुण्य किसी भूखे को 2-4 रोटी खिला के उसका पेट भर के कमा लोगे। माला जपने वाले को जितना पुण्य मिल रहा है, किसी भूखे का पेट भरने वाले को उतना ही पुण्य मिल रहा है कि नहीं? हाँ या ना? नहीं बोल रही हो मेरी माँ। इसलिए हम सनातनियों के यहाँ भक्ति कंटिन्यू है, अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। आप माला अलग से समय निकाल कर जपने की जरूरत नहीं है। काम करते रहिए, भीतर भगवान का चिंतन चलता रहे, नाम श्रीमन्नारायण अंदर चलता रहे, जो भी मंत्र है अंदर चलता रहे, और काम करते रहिए। और इसी बीच में तुम्हारे द्वार पे कोई आ जाए तो सम्मान से उसको भोजन पानी दीजिए, वही भक्ति है। अब भगवान एक दिन अपने आंगन में खेल रहे थे कि नंद जी के द्वार पर सुखिया नाम की एक माता आ गई। वो फल बेचा करती थी, फल ले लो फल, फल ले लो फल। आज भगवान के पास आई, लाला फल खाएगा? हाँ मैया फल खाऊंगा। तेरी मैया कहाँ है? बोले मैया तो गई यमुना स्नान करने।
अच्छा लाला, तो एक काम कर, फल खाएगा? हाँ ले। भगवान ने फल लिए, ऐसे हाथ कर लिए, एक फल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, फिर ऐसे कर लिए, एक यहाँ, पूरी रख लिए, सारी टोकनी खत्म कर ली भगवान ने। लाओ ये भी दो, ये भी दो। मैया बोली अब तुमने फल ले लिए, अब बदले में हमें कुछ मोल दे दो, इसका मोल, मूल्य। मैया, कन्हैया बोली मैया ये मूल्य का होए मैं न जानूं। अच्छा कभी भगवान कुछ खरीदे नहीं ना, तो कुछ खरीदने के बाद कुछ देना भी पड़ता है, ये आइडिया नहीं है। भगवान ने कहा मैया मूल का होए। अरे मैया बोली लाला जब हम तो को कछु दें तो बदले में कछु देनो पड़े। कन्हैया बोले मारी मैया तुमको मक्खन देती है पर बदले में कछु ना लेती, तू कैसी मैया है, फल दे के कह रही है मोको भी कछु दे। अरे लाला हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, हम फल बेच के जो पैसे मिले उसी से अपने घर की दाल रोटी चलाएं। अच्छा तो तुमको भी खाना चाहिए? हाँ हाँ मैं अभी लाता हूँ। अब भगवान गए, फल रख के आए, कुछ खाए, और जहां पे चावल रखा था, चावल के बर्तन, चावल के पात्र में हाथ डाला, ऐसे 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 अंजलि में भरे चावल, और छम 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 दौड़ते हुए कन्हैया आए। और जब आए तो छोटे छोटे हाथ, 5-6 साल के कन्हैया, छोटे से हाथ में कितना आएगा। और जब आए तो रास्ते में सारे चावल गिरते हुए आए और कुछ दाने रह गए, उंगलियों में फंसे, तो उसकी टोकनी में झड़ा दिया, ले मैया ये खा लेना। मैया बोली लाला इतने दाने, 4-6 दाने? ओ मैया इतने ही है, तूने भी तो इतनी 4-6 फल दिए हैं, तो 4-6 दाने ठीक है। अच्छा लाला एक बात बताऊं, तू एक काम कर सकता है लाला? सुखिया माँ बोली क्या? तू हमें कुछ मत दे मूल्य, एक बार तू हमारी गोद में बैठ जा बस। हाँ मैया। भगवान गए कूद के मैया की गोद, अरे लाला अब बैठ गए, अब जल्दी भाग जा। ना मैया क्यों, तेरी गोद में बैठूंगा और तेरी गोद में बैठ के खाऊंगा। अरे लाला हम छोटे हैं ना, हमारी गोद में तो को देखेगो कोई तो कोई बुराई मान जाए लाला। कन्हैया बोले मैया ये दुनिया भेदभाव करती है ऊंच नीच का, मैं तो तुझे भी अपनी माँ ही मानता हूं। गले लगा लिया, मेरे लिए तो कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, मैं तो देख तेरी गोद में हूं। अब तो वो मैया धन्य धन्य हो गई और खुश हो गई कि चलो कुछ मिला ना मिला भगवान के दर्शन। देखो भगवान ऐसे दर्शन दे रहे हैं, गोद में बैठ रहे हैं। अब तो वो सिर पे टोकनी रखी मैया और घर चली गई। और जब घर गई और टोकनी खोली और उसके बच्चों ने देखा मेरे लिए क्या लाई हो, कपड़ा हटाया उसने, और जब हटाया तो टोकनी खाली आई थी, पर भगवान के 4 दाने 6 दाने चावल के गिरे। भैया वो टोकनी अन्नपूर्णा बन गई और धन धान इतना प्रकट हुआ कि उसकी सारी गरीबी दूर हो गई, धनवान हो गई वो मैया। खूब धन धान्य से भगवान ने भर दिया। तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी। सुदामा के भी तो जरा से चावल लेकर सब कुछ दे ही दिया, ऐसे सुखिया माँ को भी फल लेकर के बहुत कुछ दे दिया। भगवान लेते कम हैं और देते, इसलिए कहता हूं कि देने वाला बड़ा होता है। इसलिए आपको ईश्वर ने दिया है तो आप भी देना सीखिए। और गौरी गोपाल आश्रम में जो हमारी वृद्ध माएँ रहती हैं, यहाँ हजारों संत आते हैं, संतों को भरपेट भोजन मिलता है। आप भी इन संतों को भोजन देना सीखिए कि आप भी आज का भोजन संतों को अपनी ओर से कराएंगे। ये साधु संत यहाँ नित्य भोजन होता है, हजारों संत आकर लाइन में लगते हैं और सभी संतों की सेवा, सभी संतों का दर्शन, सभी संतों का प्रसाद यहाँ पर होता है। आप भी इन संतों की सेवा से अपने आप को जोड़िए और आज का भोजन
कल का भोजन जब का आपको बन सके, आप भी एक दिन का अपनी बेटी के जन्मदिन पर, बेटे के जन्मदिन पर अन्नदान करके सेवा से अपने आप को अवश्य जोड़िएगा। यहां हजारों संतों की सेवा होती है, आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़िएगा। यहां अखंड रसोई चलती है। घर माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, ऐसी सुंदर सी सेवाओं से आप अपने आप को जोड़े रखें ताकि ये सेवाएं निरंतर श्रीधाम वृंदावन में चलती रहें। आप भी यदि ऐसी सुंदर सी सेवाओं से जुड़ना चाहते हैं और इन सेवाओं में अपना सहयोग पहुंचाना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबर में संपर्क करें। आप भी दानवीरों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। पूज्य श्री महाराज जी की सानिध्यता में यदि आप श्रीमद् भागवत कथा के मूल पाठ के पोथी पुराण के यजमान बनना चाहते हैं, अपनी पितरों की प्रसन्नता, घर में सुख शांति के लिए, तो 29 दिसंबर से 4 जनवरी यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा के मूल पाठ बिठा ले जाएंगे। आप उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं मोबाइल नंबर में संपर्क कर। ब्रज 84 कोष की यात्रा करना चाहते हैं तो 10 से 16 मार्च ब्रज 84 कोष की यात्रा होगी, उसका भी रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप करा सकते हैं। और गौरी गोपाल रसोई तो यहाँ चल ही रही है। यदि आप माघ मेले में चलने वाली रसोई सेवा में अपना सहयोग समर्पित करना चाहते हैं, उसका सहयोग भी आप भेज सकते हैं। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भगवान ने सुखियामा पर कृपा की, अघासुर पर भगवान ने कृपा की, ब्रह्मा जी के मोह को भंग किया, धेनुकासुर का उद्धार किया, कालिया नांग पर कृपा की, प्रलंबासुर को मारा, गोपियों ने वेणु गीत सुंदर सा गाया, चीर हरण गोपियों ने। जब भगवान ने गोपियों को निर्वस्त्र स्नान करते देखा, उनके वस्त्र चुराए और बाद में लौटाए। यज्ञ पत्नियों पर कृपा की और प्रेम से मैया ने 56 भोग बनाए। भगवान ने कहा मैया किसके लिए? मैया ने कहा इंद्र के लिए। भगवान ने कहा मैया इंद्र की पूजा नहीं, गिरिराज जी की पूजा करो। बड़े प्रेम से मानसी गंगा से स्नान कराया, गिरिराज जी को 56 भोग लगाया, गिरिराज जी की प्रेम से पूजा की, खूब प्रेम से परिक्रमा लगाई और सब पूजा परिक्रमा करके बड़े प्रेम से भगवान जब घर आए, इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया। खेल ही खेल में भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया। सब ब्रजवासी तलहटी पर आए और भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान जय। इसके बाद भगवान ने गिरिराज जी को, इंद्र आए क्षमा मांगे, गौ माता के दुग्ध से अभिषेक कराया। गिरिराज जी को भगवान ने स्थापित किया और सब प्रेम से गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। मैया लाला को 56 भोग लगा रही है। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा तोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो सब गोवर्धन। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, अजी नाय माने कारो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, अजी नाय माने कारो कनु। हो मैं तो अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। कामर वारे ने या कारी कामर वारे ने।
लियो नख पर लियो नख पर लियो नख पर गिरवर धार हो धार कन्हैया सिवारे लियो नख पर गिरवर धार हो धार कन्हैया सिवारे सिवारे या कारी कांवर वारे या कारी कांवर वारे हो कन्हैया सिवारे होलियो नख पर होलियो नख पर होलियो नख पर गिरवर धार हो धार कन्हैया सिवारे लियो नख पर गिरवर धार हो धार कन्हैया सिवारे बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। आओ आरती करें। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हरिः ओं मम चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः शूर्जो जायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी
गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें, छेड़ वीण तान। वेद तेरी महिमा गाए, संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे, छेड़ वीण तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम भजनावतारम भजनीवहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भगवन् भवानी सहितं नमामि। वन्दारमाला गुणार्णवाय भगवानवाराय तुलसीधराय दिव्यंबराय जगदम्बराय हे नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मदेव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ जल रही अब तो आजा। खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ जल रही अब तो आजा। आज नंदलाल तरस रहे नैना, आज गोपाल तरस रहे नैना, तरस रहे नैना बरस रहे नैना, तरस रहे नैना बरस रहे नैना, बरस रहे नैना बरस रहे नैना। आज गोपाल तरस रहे नैना, आज गोपाल कृष्ण, आज नंदलाल तरस रहे नैना, राधे कृष्ण जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनमस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलि नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण भगवान